ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। हम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। सौराष्ट्रे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विभूतादिसंज्ञे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वें खंड का 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवजी तथा गिरिजा के विवाह की तैयारियां होना। श्री पर्वतराज महाराज हिमाचल के सेवक राजधानी के गली मोहल्लों को अति उत्तम रीति से सजाने लगे। महाराज हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर उसे विवाह के लिए एक अति सुंदर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने पर्वतराज की आज्ञा पाने के साथ ही एक अति सुंदर मंडप जो कि 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा क्षण भर में तैयार कर दिया। मंडप क्या था, मानो विश्वकर्मा की शिल्प विद्या का सबसे बढ़िया नमूना था। उसमें उन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया था कि बस दर्शक देखते ही रह गए। दरवाज़ों पर हाथों में धनुष बाण लिए सुंदर वस्त्र पहने हुए द्वारपाल खड़े थे। मंडप के मुख्य द्वार पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई थी। हाथी घोड़े रथ आदि साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। महल के सबसे प्रधान द्वार पर नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने गंधर्व लोकपालों देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों की मनोहर मूर्तियां रच दी। भगवान विष्णु और देवराज इंद्र की ऐसी मूर्तियां निर्माण की देखते ही बनता था। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने देवताओं के बैठने के लिए भी उत्तम स्थान रच दिए। है नारद, भगवान श्री सदाशिव जी की आज्ञा पाकर तुम यानी नारद जी आप देवताओं को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम तुम भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और उनको भगवान श्री सदाशिव जी और गिरिजा जी के विवाह का सारा वृत्तांत सुनाया। इस
उसके बाद तुम सनकादिक भृगु आदि ऋषियों महर्षियों तथा इंद्रलोक, ध्रुवलोक, मृत्युलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, भूलोक, सप्त ऋषियों सबके पास गए और उन सबको भगवान श्री सदाशिव जी की विवाह का निमंत्रण दे आए। उस निमंत्रण को सब लोगों ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात आपने भगवान श्री सदाशिव जी से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार सबको आमंत्रित कर आया हूँ। सबने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात उन्होंने नारद जी आपको पास ठहरने का आदेश दिया और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, सनकादिक लोकपाल, इंद्रादिक गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, ज्वालामुखी देवी, देवता, ऋषि, महर्षि इत्यादि सब अपने परिवार व अन्य समान सहित कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव जी के पास आकर जमा हो गए। जब सब लोग जमा हो गए तो फिर अप्सराएं नाचने लगी और देव नारियां मंगल गीत गाने लगी। वहाँ पर एक महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके पश्चात लोकचार की रीतियाँ करने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज की आज्ञा से सब देवता बारात सजाने व चढ़ाने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उत्तम रीति से बारात सजाई। देव पत्नियों ने मोतियों से चौक पूजे और मंगल गीत गाए। उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप उस समय परम सुंदर था। हाथी घोड़ों के झुंड सजाए गए और शुभ मुहूर्त में हम लोग भगवान श्री सदाशिव जी की बारात लेकर चल दिए। बारात के चलने के समय विघ्न निवारणार्थ देवताओं का पूजन करवाया गया और भी लौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करवाए गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार करके अपना डमरू बजा दिया। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और भगवान सदाशिव जी की बारात ने सज धज के साथ हिमाचल नगर को प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं वरदां, वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अथ काल भैरवाष्टकम्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं, व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं, नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं, नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं, काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं, श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं, भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं, भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं, विनिक्वणं मनोज्ञहिमकिङ्कणीलसत्कटिं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं, कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं, स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं, नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं,
मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास्य भिन्न पद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यस्था पापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। आपद उद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम्। ओम शंकरार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।